There is an old saying that clothes make the man. Men generally prefer a simple and clutter-free organization. It's not just about organization but about convenience. Convenience is the most important thing in the morning when he's in a hurry. Hi friends, welcome back to my channel Organized Mom Soma. आज मैं आप लोगों के साथ मेरे हस्बैंड का क्लोसेट ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने जा रही हूँ. Without further delay, let's get started. This is the overall view of my husband's closet before organization. It has two sections. First section में 3 racks के साथ साथ 2 drawers भी है. ये सेक्शन लार्जर है और इसमें काफ़ी स्पेस है. इसी सेक्शन में ही मैं ज़्यादातर क्लोथ्स को रखती हूँ. नेक्स्ट सेक्शन में 4 रैक्स है. ये कंपैरेटिवली स्मॉलर है. ये क्लोसेट बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज तो नहीं है, लेकिन इसको और थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन का ज़रूरत है. मैं कुछ ऑर्गेनाइजर इसके लिए यूज़ की हूँ जो मैं आगे जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. This is the overall view of the first section of my husband's closet after organization. इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं कुछ ऑर्गेनाइजर जो ऑलरेडी मैं यूज़ करती थी उसके साथ साथ कुछ न्यू ऑर्गेनाइजर्स भी यूज़ की हूँ. अगर आप लोगों को मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get notifications of my all upcoming videos. This is the uppermost shelf of the cupboard. यहाँ मेरे हस्बैंड का एक सूटकेस और एक बैग रखा है जो जनरली मेरे हस्बैंड जब बाहर जाते हैं तो वो यूज़ करते हैं. नेक्स्ट सेक्शन में एक लॉन्ग स्टील रॉड लगा हुआ है जिसमें हैंगर्स की हेल्प से मैं क्लोथ्स को हैंग करके रखी हूँ. सबसे पहले मैं सारे व्हाइट शर्ट्स को हैंग करके रखी हूँ. उसके बाद मैं मेरे हस्बैंड के ट्राउजर्स को हैंग करके रखी हूँ. पैंट्स हैंग करके रखने से ये सारे इजीली विजिबल रहता है. ये सारे ब्लैक हैंगर्स जो काफी स्टडी है वो डेनिम हैंग करने के लिए यूज की हूँ. एकदम लास्ट पार्ट में यूनिफॉर्म्स रख दी हूँ जो मेरे हस्बैंड अपने वर्क प्लेस में यूज करते हैं. अब मैं आप लोगों के साथ किस तरह से मेरे हस्बैंड की शर्ट्स और वुलन गारमेंट्स ऑर्गेनाइज की हूँ वो शेयर करूंगी. डेली यूज की सॉक्स मैं इस तरह की ट्रे में रखती हूँ जिसमें ये सारे इजीली विजिबल रहता है. सॉक्स में इस तरह से फोल्ड करके रखने से यहाँ काफी सारा पेयर्स आ जाता है. ये ट्रे मैं अमेज़न से ली हूँ. वैसे तो ये फ्रिज ऑर्गेनाइज करने के लिए है, लेकिन मैं इसको सॉक्स ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज की हूँ. आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दिस प्रोडक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. शर्ट्स और वुलन गारमेंट्स को मैं इस तरह का ऑर्गेनाइजर्स की हेल्प से ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ. ये ऑर्गेनाइजर्स काफी अच्छा है. इसमें डिफरेंट टाइप के शर्ट्स को आप सेग्रीगेट करके रख सकते हैं. फ्रंट ओपन होने से इजीली दिखाई भी देता है. ये ऑर्गेनाइजर मैं अमेज़न से खरीदी हूँ. आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दिस प्रोडक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. फर्स्ट ऑर्गेनाइजर में मैं सारे प्रिंटेड और चेक्स शर्ट्स रख दी हूँ. सेकेंड ऑर्गेनाइजर में मैं सारे सिंगल कलर की शर्ट्स रख दी हूँ. यहाँ मैं कलर सेग्रीगेट करके नहीं रख पाई, लेकिन आप कलर के हिसाब से भी रख सकते हैं. दैट विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड. थर्ड ऑर्गेनाइजर
मैं वुलन गारमेंट्स को रखने के लिए यूज की हूँ, क्योंकि अभी कोल्ड काफी कम हो गया है तो यहाँ कम स्वेटर्स ही रखा है। मैं वुलन गारमेंट्स को भी किस तरह से ऑर्गेनाइज की हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा मेरे हस्बैंड्स का कुछ शॉर्ट्स भी यहाँ रखती हूँ, जो मोस्टली कहीं जब घूमने जाते हैं तब वो यूज करते हैं। इस तरह से सेग्रीगेट करके रखने से उनके लिए डिफरेंट चीज ढूंढना आसान हो जाता है और काफी नीट भी लगता है। इस सेक्शन के नीचे 2 ड्रॉयर्स हैं। फर्स्ट ड्रॉयर में मैं क्या क्या सामान ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ वो अभी दिखाऊंगी। इस बॉक्स के अंदर हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखा है। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा हैंकीज भी रखा है। इस बॉक्स के अंदर 1 पेयर कफलिंग्स रखा है। इसके अलावा कुर्तास का कुछ एक्स्ट्रा बटन्स भी है। उसके नीचे एक पेन ड्राइव है। साइड में हमारा कैमरा गोप्रो रखा है। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द लिंक ऑफ दिस प्रोडक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये मैं अमेज़न से ली हूँ। फर्स्ट ड्रायर को मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ। Now I will share how I have organized the second drawer of my Havis closet. इस ड्रॉयर के अंदर सारे अंडरगारमेंट्स, हैंकीज एंड एक्स्ट्रा सॉक्स रख दी हूँ। मैं यहाँ भी जितना हो सके चीजों को सेग्रीगेट करके रखने की कोशिश की हूँ। इस ट्रे के अंदर मैं सारे एक्स्ट्रा सॉक्स रख दी हूँ। इसके अंदर अगेन कुछ एक्स्ट्रा हैंकीज रखा है। तो इस तरह से मैं इस ड्रॉयर को ऑर्गेनाइज की हूँ। वुलन गारमेंट्स जो ऑर्गेनाइजर में है उसके पीछे 2 बॉक्स रखा है, जिसके अंदर मेरे हस्बैंड का 2 टाई रखा हुआ है। दोनों टाई मैं बॉक्स के अंदर ही रख दी हूँ ताकि ये डस्ट फ्री रहे, क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी कभार ही टाई यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके हस्बैंड रेगुलर टाई यूज करते हैं और अगर उनके पास बहुत सारे टाइज है तो अमेज़न में डिफरेंट tie organizer available है। You can use those organizers to organize them। अब मैं आप लोगों के साथ किस तरह से इनसाइड डोर स्पेस को यूज की हूँ वो शेयर करूंगी। यहाँ डोर के ऊपर एक हैंगर फिट की हूँ जिसमें बेल्स, बैग्स एंड मास्क हैंग करके रखी हूँ। जैसे यहाँ काफी सारे मास्क हैंग करके रखा है जो मेरे हस्बैंड बाहर जाते समय यूज करते हैं। यहाँ 2 बेल्ट हैंग करके रखी हूँ और ये एक स्लिंग बैग है जो मोस्टली कहीं ट्रैवल करते समय यूज होता है। एकदम नीचे की शेल्फ में इस ब्लैक कलर के ऑर्गेनाइजर में सारे वुलन गारमेंट्स रखती हूँ। ये ऑर्गेनाइजर मैं अमेज़न से खरीदी हूँ। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजर। इसमें हैंडल लगा हुआ है, इसलिए आप इसको लेके इजीली ट्रैवल भी कर सकते हैं। मैं इस ऑर्गेनाइजर को अपनी साड़ी ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज की हूँ। If you want to watch that video, I will provide the link of that video in the description box। और मैं इस प्रोडक्ट के लिंक भी शेयर कर दूंगी।
मेरे हस्बैंड का ज्यादातर स्वेटर्स एंड शॉल्स इसमें आ गया है। इसमें काफी स्पेस है और ये कवर्ड होने से क्लॉथ डस्ट फ्री भी रहता है। इसका साइज भी सारे वार्डरोब के लिए परफेक्ट है। पीछे इस बैग में मेरे हस्बैंड्स के वो सारे क्लोथ्स हैं जो हमें डोनेट करना है। सामने इस प्लास्टिक बास्केट में मेरे हस्बैंड का जिम से रिलेटेड सामान जैसे टॉवल्स, सॉक्स, डिफरेंट लोअर्स और टी शर्ट्स रख दी हूँ। ये बास्केट मैं लोकल शॉप से ही खरीदी हूँ। ये सारे लोअर्स और टी शर्ट्स को ऑर्गेनाइज करते समय मैं फाइलिंग मेथड अप्लाई करने की कोशिश की हूँ। इस तरह का प्लास्टिक बास्केट आपको अमेज़न में भी मिल जाएगा। So this is the overall view of the first section of my husband's wardrobe. Now I will share the organization of the second section of the wardrobe. ये पार्ट फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में काफी छोटा है, लेकिन इस पार्ट में वर्टिकल स्पेस काफी है। There are 4 racks in this section. एकदम ऊपर की रैक में मैं मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा लैपटॉप बैग और इम्पोर्टेंट फाइल्स रख दी हूँ। नेक्स्ट रैक में मैं अगेन ये ऑर्गेनाइजर यूज करके मेरे हस्बैंड का सारे टी शर्ट्स को ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ। साइड में मेरे हस्बैंड का फेवरेट परफ्यूम्स रखा है। पीछे इस ब्लू पाउच में एक ग्रूमिंग किट रखा है, जो जब कभी वो टूर पे जाते हैं तो इसको यूज करते हैं। थर्ड रैक में मैं मेरे हस्बैंड के घर में पहनने वाले सारे ड्रेसेस रख दी हूँ। इसके लिए अगेन मैं ये प्लास्टिक बास्केट को यूज की हूँ, जो मैं लोकल शॉप से ही खरीदी थी। यहाँ भी मैं कॉनमरी और फाइलिंग मेथड यूज की हूँ। पीछे इस कार्डबोर्ड बॉक्स में मैं डेली पहनने वाले एक्स्ट्रा टी शर्ट्स रख दी हूँ। एकदम नीचे इस शेल्फ में फिर से इस ऑर्गेनाइजर को यूज करके मैं मेरे हबी के सारे ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट्स रखी हूँ। इस ऑर्गेनाइजर के अंदर मैं उनके सारे कुर्ताज और पजामाज एंड चूड़ीदार्स रख दी हूँ। जो अच्छा कुर्ताज है उसको मैं पैकेट के अंदर ही रखना पसंद करती हूँ। इस तरह से पैकेट के अंदर रखने से वो मॉइस्ट एंड डस्ट फ्री रहता है, और इस तरह का पैकेट में एक साथ 2 कुर्ताज आ जाता है। ऊपर एक कलरफुल राजस्थानी टोपी रखा है। जब मेरे हस्बैंड राजस्थान गए थे तो वहां से ये टोपी लाए थे। पीछे इस बैग में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख दी हूँ। तो मैं इस तरह से मेरे हस्बैंड का क्लोसेट को ऑर्गेनाइज की हूँ। अगर आप लोगों को ये ऑर्गेनाइजेशन यूजफुल लगे और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।